हेलो स्टूडेंट, आपका अजीत एपीसी मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको इस क्लास में बताएंगे क्लास 10 गणित अध्याय 3 प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 5 बताऊंगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है किसी बीजगणितीय विधि से हल कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक, आप इसे विलोपन विधि से हल कर सकते हैं रैखिक समीकरण बना करके, प्रतिस्थापन विधि से, वरज गुणनखंड विधि से, आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। लेकिन यदि उसका अस्तित्व हो तो, अस्तित्व हो का मतलब मैंने आपको बता देता हूं इसका मतलब क्या होता है। देखिए इसका मतलब आप समझ लीजिए। जब a1/a2 जब आप दो रैखिक समीकरण बना लेंगे, जैसे कि आप जब इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपका दो रैखिक समीकरण बन जाएगा। ठीक, जब आपको दो रैखिक समीकरण बन जाएगा, जब आपका समीकरण 1 से आपको a1 b1 c1 का मान मिल जाएगा। ठीक, और समीकरण 2 से आपको a2 b2 c2 का मान मिल जाएगा। जब आप a1/a2 ज्ञात करें और b1/b2 और c1/c2 तीनों चीज़ को जब आप ज्ञात कर लेंगे, जब आप तुलना करेंगे, यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो क्या होता है, अस्तित्व होता है। जब a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 तो अस्तित्व होता है। ठीक, लेकिन जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 बराबर है c1/c2 तो अस्तित्व नहीं है होता है। ठीक, हम समझते हैं कि आप समझ गए होंगे। यदि आप इस चीज़ को प्रश्नावली 3.3 3.2 में मैंने इसका डिटेल में समझाया है। यदि आपको थोड़ा सा समस्या हो रही है तो आपका बोर्ड एग्जाम है, आप दृढ़ संकल्प के साथ पढ़ाई कीजिए अपना। आप जाकर के प्रश्नावली 3.1 से पढ़ना स्टार्ट कीजिए और पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर कीजिए। यदि आप शुरुआत से मतलब स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 या किसी चैप्टर को आप डायरेक्ट पढ़ते हैं, पार्ट नंबर 1 उसका देखते हैं तो आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक, यदि आप समझ गए होंगे इतने से बहुत अच्छी बात है। यदि आप नहीं समझ पाए हैं तो आप शुरू से जाकर देख सकते हैं। यदि आप इस टॉपिक को नहीं समझ पा रहे हैं तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना जिससे कि आपको यह क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाए। यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं तो चलते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और 3 इकाई और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। आयत की बीमाई ज्ञात कीजिए। मतलब आपको आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले मान लेना है, माना आयत की लंबाई x, माना आयत की लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर y। तो चलिए हम लिखते हैं, आपको लिख लेना है हल। माना आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई बराबर x तथा आयत की चौड़ाई बराबर y। तो आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो मैंने लंबाई क्या माना है x, तो हो जाएगा x लंबाई गुणे चौड़ाई, गुणे यहाँ गुणा लग जाएगा y हो जाएगा। तो x y आपस में गुणा करते रहते हैं इसलिए x y हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल x y हो जाएगा। ठीक, अब हमें लिख देना है प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अब प्रश्नानुसार लिखने के बाद आपको लिख देना है प्रथम, क्या है, प्रथम स्थित, या आप लिख सकते हैं प्रथम शर्त के अनुसार। ठीक, प्रथम शर्त के अनुसार
प्रथम शर्त के अनुसार। ठीक, आपको इस प्रकार लिख देना है। अब देखिए आपको यहाँ एक सूत्र लिख देना है। क्या है? एक सूत्र लिखना है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आपको वही लिख देना है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, अब देखिए यही मैंने सूत्र लगाया। आयत का क्षेत्रफल जब मैंने यहाँ निखारा एक्स वाई है, देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई के स्थान पर मैंने एक्स रखूंगा और चौड़ाई के स्थान पर वाई, क्या आ जाएगा, एक्स वाई आया। ठीक, वही है। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम कर दी जाए। क्या है? एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम कर दिया। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या है, एक्स वाई है। क्या है? आयत का क्षेत्रफल क्या है, एक्स वाई है। तो आपको यहाँ लिख देना है एक्स वाई। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई। क्या है? 9 वर्ग इकाई कम कर दिया। मतलब कम कहा था, मतलब कम, मतलब इसमें घटा देगा है तुम्हें। ठीक, जब अधिक कहा जाए जोड़ दीजिए। ठीक, बराबर आपका लगा देगा है। कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। लंबाई का वह है एक्स है, लंबाई का वह एक्स है, 5 इकाई कम कर दी जाता है। ठीक, तो ये एक्स माइनस 5 गुणे, अब देखिए, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई हमारी क्या है, वाई है, तो हम इसमें 3 जोड़ देंगे। ठीक, अब देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा एक्स वाई माइनस 9 बराबर, देखिए एक्स का गुणा हम वाई में कराएंगे तो आ जाएगा एक्स वाई। उसके बाद हम कराएंगे एक्स का गुणा +3 में, तो यहाँ आ जाएगा 3x, क्या आ जाएगा, +3x आ जाएगा। उसके बाद हम, अब देखिए, अब उसके बाद -5 का गुणा हम वाई में कराएंगे तो आ जाएगा -5y। उसके बाद -5 का गुणा हम 3 में कराएंगे तो आ जाएगा -15। आप गुणा कराना जानते होंगे, हम समझते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, इसमें एक्स वाई -9 को हम बराबर के इस साइड भेज देंगे। ठीक, ये चलिए यहाँ हम लिख लेते हैं एक्स वाई -9, हम इसको बराबर के इस साइड लाएंगे तो यहाँ आ जाएगा -xy -3x +5y -15 +15 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि बराबर के इस साइड आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। इस साइड प्लस था, बराबर के इस साइड माइनस हो गया। इस साइड प्लस था, बराबर के इस साइड माइनस हो, ये माइनस था, ये प्लस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, यहाँ आ जाएगा 15 बराबर, आपको 0 लिख देना है। ठीक, अब उसके बाद माइनस, देखिए यहाँ प्लस का एक्स वाई, यहाँ माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ -9 आ जाएगा, -3x +5y +15 बराबर 0। अब देखिए हम अगले पेज पे लिखते हैं इसे। अब देखिए यहाँ -9 है, यहाँ +15 है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, +6 लिख देंगे। क्या है, +6 लिख देंगे। उसके बाद क्या है, -3x है, यहाँ हम लिख देंगे -3x +5y +5y आ गया। ठीक, बराबर क्या है, 0। हम इसको बराबर के इस साइड भेज दें, किसको, -3x +5y को, तो यहाँ क्या है, 6 लिख देते हैं, 6 है केवल। ठीक, तो यहाँ 6 बचेगा, 6 बराबर आ जाएगा, देखिए -3x है, बराबर के इस साइड माइनस है, बराबर के इस साइड जाएगा तो प्लस हो आ जाएगा 3x, ये प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा -5y। ठीक, आप इस प्रकार से दी सिंपल आई लगा दीजिए, इसका मतलब होता है नई लाइन स्टार्ट हो चुकी है। हम इसको आगे लिख सकते हैं, 3x -5y बराबर हम 6 लिख सकते हैं इसे। ये आपका समीकरण 1 बन गया। ठीक, इस प्रकार से आप यहाँ दी सिंपल आई लगा सकते हैं, इसका मतलब होता है नई लाइन स्टार्ट हो चुकी है। ठीक, यहाँ भी लगा सकते हैं आप इस प्रकार। आपका समीकरण 1 बन गया। अब आपको देखिए, आपने यहाँ लिखा प्रथम शर्त के अनुसार, अब आपको लिखना है द्वितीय शर्त के अनुसार, दूसरे शर्त के अनुसार आप लिख सकते हैं। द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त
के अनुसार फिर वही आपको यही सूत्र दोबारा लिख देना है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या लिख देना है? आपको लिख देना है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या है। अब देखिए प्रथम शर्त यहां तक तो हो गई। कहां तक? चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, यहां तक प्रथम शर्त था आपका। अब आगे देखिए यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। देखिए लंबाई आपकी यहाँ है, लंबाई मैंने क्या माना था? लंबाई मैंने x माना था। लंबाई और चौड़ाई कितना बढ़ा दी जा रही है? 2 इकाई। 2 इकाई लंबाई, हाँ लंबाई 3 इकाई बढ़ाई जाती है, चौड़ाई 2 इकाई। आपको यहाँ लिख देना है लंबाई के स्थान पर लंबाई हमारा x है, 3 इकाई बढ़ा दी जाएगा तो आ जाएगा x + 3। चौड़ाई यहाँ गुणे हो जाएगा, चौड़ाई हमारा y है, 2 इकाई बढ़ा दिए तो y + 2 हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल 67 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। तो हमारा आयत का क्षेत्रफल क्या है? XY है, ये 67 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। आपको इसमें 67 जोड़ देना है इस प्रकार से। ठीक, आपको यहाँ लगा देना है बराबर इस प्रकार। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ लिख देना है XY + 67 बराबर यहाँ आ जाए। देखिए x का गुणा आपको y में कराएंगे तो आ जाएगा XY। उसके बाद आपको क्या करना है, x का गुणा 2 में कराएंगे तो आ जाएगा आपका 2x। उसके बाद आपको 3 का गुणा y में कराएंगे तो आज आपका आ जाएगा 3y। जब आप 3 का गुणा 2 में कराएंगे आ जाएगा 6। ठीक, अब आपको क्या करना है, देखिए आपको एक्स वाई जो है आपको बराबर के इस साइड भेज देना है। ठीक, चलिए हम सारी चीज को बराबर के इस साइड लाते हैं। ठीक, बराबर के सारे चीज को इस साइड नहीं लाएंगे हम, सिर्फ एक्स वाई जो है हमारा बराबर के इस साइड भेज देंगे, जो 6 है बराबर के इस साइड लाएंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए 67 है। अब जो 6 है जो इस साइड प्लस है, बराबर के इस साइड है तो हो जाएगा ये माइनस। अब देखिए यहाँ बचेगा एक्स वाई + 2x + 3y। अब देखिए जो एक्स वाई साइड प्लस है बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हम घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 60 बराबर, देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस से। तो यहाँ आपका बचेगा 2x + 3y। ठीक, तो आप इसे लिख सकते हैं दिस इंप्लाई लगा करके 2x + 3y बराबर 60। ये आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक, आप इस प्रकार से यहाँ दिस इंप्लाई लगा सकते हैं। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ समझना जरूरी है। देखिए आपका समीकरण 1 भी आ गया। समीकरण कहाँ 1 आपका प्राप्त हुआ? समीकरण आपका यहाँ प्राप्त हुआ है 1, समीकरण 2 है आपका। ठीक, अब आपको क्या करना है, आप इसे विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, वर्ज गुणनखंड विधि, किसी भी विधि से आप इसे हल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे विलोपन विधि से हल कर देते हैं, प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से हल करें आप कमेंट करके जरूर बताइए। विलोपन विधि से, तो चलिए ठीक है हम विलोपन विधि से हल कर देते हैं इसे। देखिए आपका समीकरण 1 क्या है, आपको यहाँ नोट करना है। समीकरण 1 आपका है 3x - 5y बराबर 6। 3x - 5y बराबर 6 आपका समीकरण 1 हो गया। 2x + 3y बराबर 60। 2x + 3y बराबर 60। ठीक, आपका समीकरण 1 है, ये आपका समीकरण 2 है। अब जब आप इसे विलोपन विधि से हल करेंगे तो आपको यहाँ यदि आप x का विलोपन करते हैं तो आपको x का बराबर करना होगा। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 2x है, यहाँ 3x है। तो यहाँ जैसे हम इसमें 2 से गुणा करा देंगे तो यहाँ 6x हो जाएगा, इसमें 3 से गुणा करा देंगे तो यहाँ भी 6x आ जाएगा। ठीक, यदि हम x का विलोपन करते हैं तो, यदि हम y का विलोपन करते हैं तो इसमें हमें 3 से गुणा कराना होगा समीकरण 1 में, और समीकरण 2 में हमें
5 से गुणा कराना हो तो यहाँ 15y आ जाएगा दोनों में। ठीक, तो चलिए हम y का विलोपन करेंगे पहले। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर। ठीक, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर। चलिए हम गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 में 3 से हम इसमें 3 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में हम इसमें 5 से करेंगे। देखिए जब हम 3 से इसमें गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए जब हम 3 का गुणा किस में कराएंगे, 3 में कराएंगे। ठीक, तो 3 त्रिक का 9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 9x आ जाएगा। ठीक, अब हम 3 का गुणा किस में कराएंगे, अब हम 3 का गुणा इसमें कराएंगे 5 में, क्या आ जाएगा, देखिए जब हम 3 का गुणा 5 में कराएंगे तो आ जाएगा 15y बराबर, जब हम 3 का गुणा 6 में कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 छंग 18 आ जाएगा। ठीक, ये आपका समीकरण 1 है। इसी प्रकार जब आप 5 से गुणा 2 में कराएंगे तो आ जाएगा 10x, जब आप 5 का गुणा 3 में कराएंगे तो आ जाएगा 15y प्लस 15y, जब आप 5 का गुणा 60 में करें 5 छंग 30 तो आ जाएगा 300। तो प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 18x, तो यहाँ आ जाएगा 318। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसे सॉल्व करना है। देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। हम 18 से डायरेक्ट काटते हैं। चलिए हम छोटी छोटी संख्या से काट देते हैं। पहले हम इसे 2 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा क्या, जब हम 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाए, 2 पंचे 10 हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाए, 2 9 18, उसके हम यहाँ 9 आ जाएगा। उसके बाद हम 3 से काट देंगे, 3 पचे 15 आ जाएगा। ठीक, उसके 3 त्रिक का 9, उसके बाद 3 आ जाएगा। ये तो कहीं मिस्टेक हो गया भाई, देखते हैं हम समीकरण सही नोट किए हैं। 3x माइनस 5y बराबर क्या है, 6 है। दूसरा समीकरण क्या है, देखिए यहाँ मैंने जब घटाया है 67 में से मैंने 6 को घटाया है तो यहाँ आ जाएगा 61। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 61। ठीक, बस यही इतना मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ आएगा 61। उसके बाद क्या आ जाएगा, जब हम 6 से यहाँ गुणा कराएंगे इसमें तो यहाँ आ जाएगा कितना, 5 एक 6 5 30, तो यहाँ आ जाएगा 605। उसके बाद जब आप इसे जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा 18 5 23 223 आ जाएगा। ठीक, अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ आ जाएगा 323/18। देखिए हम 6 से काटने का प्रयास करते हैं या हम 2 से ही काटते हैं, छोटी संख्या से काटते हैं। ये आपको काटने में समस्या हो रही है तो आप डायरेक्ट भाग दे सकते हैं 18 से। इस प्रकार से 18 भागे आप 323 कर सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 18 कम 18, तो यहाँ हम घटा देंगे 5 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 23, 18 त्रिक 54, क्या गया, यहाँ क्या आ जाएगा, तो यहाँ हम घटा दिए तो यहाँ 12 12 में से 8 के 4 आएगा। सॉरी, देखिए यहाँ 10 है, यहाँ 9 है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है कहीं कैसे। देखिए यहाँ 19 होगा ना,
अब कट जाएगा। जब आप 19 से भाग देंगे इसमें तो कितना बार जाएगा, 17 बार जाएगा। ठीक, यहाँ जाएगा 17। ठीक, आपका x का मान 17 आ गया। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको x का मान कहाँ रखना है, आपको समीकरण 1 में रख देना है। ठीक, आपको समीकरण 1 में रख देना है। जैसे कि आप काट सकते हैं, 19 से आप भाग दे दीजिए 323 में, तो यहाँ आ जाएगा 19 से कम 19। हम यहाँ घटा देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए तो यहाँ आ जाएगा 12, 12 में से 9 को 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ बचेगा 3। उसके बाद यहाँ एक हासिल गया था, 133 आ गया है ना। अब देखिए 19 का पहाड़ा पड़ी, 133 से ज़्यादा नो, 19 सत्ते 133 होता है ना। देखिए 7 9 63 की 3 हासिल 6 और 7 1 कम 7 6 13 कट गया ना। कितना है, 17। यहाँ आपका x का मान 17 आ गया है। ठीक, आप समझ गए हैं। अब देखिए आपको x का मान कहाँ रखना है, आपको x का मान समीकरण 1 में रखना है। हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण 1 यहाँ है, 3x माइनस 5y बराबर 17। 3x माइनस 5y बराबर क्या है, 6 है। सॉरी देखिए 6 है ना, तो अभी फिर गलत हो जाता है ना। ध्यान देना बहुत जरूरी है, अगर मैथ में थोड़ा सा कमी आई तुरंत आपका गलत हो। एक्स का मान 17 है, हम यहाँ 17 रखें, माइनस 5y बराबर 6। 17 3 51 आ जाएगा। उसके बाद माइनस 5y बराबर आ जाएगा 6, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 5y बराबर। देखिए इस साइड प्लस बराबर के इस साइड आएगा तो घट जाएगा, तो यहाँ जाएगा 51 घट जाएगा, तो यहाँ हम घटा देंगे जब, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 45। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 45/9, 45/5 आ जाएगा। ठीक, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 9। देखिए जब इस साइड 5 से गुणा करा, बराबर के इस साइड आए तो भाग करने लगे, 5 9 45, y बराबर 9 आ गया। ठीक, अब आप लिख सकते हैं, अतः आयत की लंबाई, लंबाई क्या मैंने माना था x, तो आप लिख सकते हैं अतः आयत, अतः आयत की लंबाई, अतः आयत की लंबाई बराबर क्या आ जाएगा, देखिए अतः आयत की लंबाई, अतः आयत की लंबाई बराबर मैंने x माना था, तो x का मान क्या आया है, देखिए x का मान 17 आया। आप लिख सकते हैं अतः आयत की लंबाई 17 मीटर तथा चौड़ाई y का मान क्या है, 9, तथा चौड़ाई 9 मीटर है। ठीक, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देखिए आपको कैसे नोट करना है, हम आपको एक बार दिखा देते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसे नोट कर लेना एकदम बढ़िया से इसी प्रकार से। ठीक, उसके बाद आपको इसे द्वितीय शर्त के अनुसार नोट करना है। ठीक, उसके बाद आपको इसे नोट कर लेना है, x का मान आ गया, यहाँ y का मान आ गया, आपको यह इसे नोट कर लेना है। ठीक, मैंने आपको दिखा दिया, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि यह क्लास आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। यदि हमसे किसी प्रकार की कोई गलती हो गई तो आप उसे सही कर सकते हैं। वैसे तो अब इस क्लास में कोई मिस्टेक नहीं हुआ होगा, तो हम समझते हैं कि यह क्लास आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको यह क्लास समझ में आ गई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको इसी प्रकार से और क्लास देखना है तो वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करके आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।